नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में होने वाली है। आज तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो एकेडमिक्स था। बीच बीच में ऐसी जो लाइफ एजुकेशन की क्लासेस है वो भी चलती रहेगी और हम आपको जो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो गया या और भी सारी चीजें होगी उनके बारे में हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने गूगल पे कई बार कई चीजों पे सर्च भी किया होगा। तो जो बेस्ट चीज है जो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ वो सबसे बेस्ट पोर्शन है, जो सबसे डेप्थ वाला पोर्शन है वो है, हमें समझना पड़ेगा चीजों को, वो वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, 5 से 10 मिनट का 10-12 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जो मेन जो टॉक है, जो मेन बात है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे। एक तो पहली चीज एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ऊंचा काम कर रहे होते हैं और अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, उनके अंदर और हमारे अंदर क्या डिफरेंस है, एक कहानी के जरिए हम समझेंगे। उसके बाद में हम जो टाइम का इल्यूजन है, जो टाइम है उसका जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। फिर हम हमारी प्रिपरेशन पे आएंगे कि जो हम स्टडी करते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर जो हमने पढ़ा उसका क्या रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक कहानी देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट से पहले हम छोटी सी कहानी देखते हैं। कहानी है रवि और उसके दोस्त विशाल की। देखो, रवि और विशाल 2 लड़के हैं। ठीक, इन दोनों का जो टाइम को लेकर रवैया है उसको हम समझेंगे। ठीक है, रवि जो है वो अपना डेली का टू डू लिस्ट बनाता है, लाइक उसे आज के दिन में क्या क्या करना है वो सब कुछ लिखता है और उसी अकॉर्डिंग काम करता है। दूसरी ओर आपका जो विशाल है, ठीक है, वो भी क्या करता है, अपनी टू डू लिस्ट तो बनाता है, सेम तरीके से टू डू लिस्ट तो विशाल भी बनाता है, जैसे सभी लोग अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, पर विशाल के साथ क्या होता है, जब ये दिन के रात में जैसे लगभग 11 बजे ये चेक करता है अपना कि दिन में इसने क्या क्या किया, थोड़ा सा देखता है कभी कभी, तो इसे लगता है कि यार 2 घंटे तो मैंने सोशल मीडिया चला लिया। ठीक है, 2 घंटे मैंने सोशल मीडिया चला लिया, 1 घंटे मैंने यूट्यूब देख लिया और उससे मतलब 2-3 घंटे इसने दोस्तों के साथ बिगाड़ दिए और कुल मिला के 30 मिनट की इसकी पढ़ाई हुई, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की स्टडी हुई। ये चीज विशाल देखता है। ठीक है, उसके बाद में दोनों दोस्त मिलते हैं, एग्जाम होता है, एग्जाम में टेस्ट होता है, उसमें मार्क्स कम आते हैं, दोनों की बात होती है। तो विशाल बोलता है कि यार मेरे को तो क्या है, टाइम मिल ही नहीं रहा है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और मेरे जो मार्क्स है इसलिए बहुत कम आ रहे हैं। तो विशाल को रवि बोलता है कि यार मेरा तो पूरा सिलेबस पूरा हो रहा है, मैं तो डेली पढ़ भी रहा हूं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर विशाल को रवि एक और बात बोलता है कि क्या तेरे को सच में टाइम नहीं मिल रहा है या टाइम तू दे नहीं रहा है। ठीक है, ये वाली बात विशाल को हिट करती है कि क्या इसे, एक तो होता है टाइम मिलना, ठीक है, समय मिलना, एक होता है हम समय खुद देना, क्या ये समय दे रहा है। तो ये बात जब रवि विशाल को बोलता है तो विशाल जाके देखता है कि यार मेरे बीच मेरा जो टाइम है मैंने तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जगहों पे दे रखा है। तो बात यही है कि टाइम सबके पास 24 आवर्स है, जितने भी लोग हैं सबके पास 24 आवर्स का टाइम है, पर हम उसका क्या करते हैं, हम उसे कहाँ लगाते हैं, वो मुख्य बात है। इसी पे एक फिलोसोफर है लाओ त्जू, उन्होंने कहा है टाइम इज ए क्रिएटेड थिंग, कि टाइम हमें बनाना पड़ता है। टू से आई डोंट हैव टाइम, अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इज लाइक सेइंग आई डोंट वांट टू। अगर कोई ऐसे बोलता है किसी भी चीज के लिए, आप या मैं बोलता हूं कि यार मेरे को टाइम नहीं मिला, तो उसका सीधा मतलब है कि मैंने उस चीज को इतनी वैल्यू ही नहीं दी और मैं उस काम को करना ही नहीं चाहता। बस यही बात हमें समझनी होगी कि प्रॉब्लम यहां पे है, हमारी जो प्रायोरिटीज की लिस्ट है, ठीक है, हम किसको प्राथमिकता देते हैं, वो मुख्य बात है। अब यहां पे आपको एक चीज दिखेगी, इसने क्या किया, गेम, सोशल मीडिया, सारे काम किए। ठीक है, तो ये जो विशाल है उसके लिए सारी चीजें जरूरी थी, अपने आप हो रही थी। तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो जो जरूरी इसको लगता है वो ये अपने आप करता है। सिमिलर लेवल पर जो रवि है उसके लिए ये सब कुछ जरूरी था। ऐसा नहीं है कि रवि बिल्कुल एक रिजिड रहता था, रवि भी एक अपना जो टाइम है कुछ घंटा, आधा घंटा सोशल मीडिया भी चला रहा होता था, पर सोशल मीडिया से जरूरी रवि को पता था कि उसकी स्टडी है
उसको इंटरनली उसने एक्सपीरियंस किया कि यार मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा, उसको सारे रीजंस पता थे, सब कुछ उसके सामने क्रिस्टल क्लियर था। तो बात वही है कि रवि को क्लियरिटी थी पर विशाल को नहीं थी, इसीलिए विशाल का जो टाइम है वो ऐसे ही इधर उधर जा रहा था। इसी पे जैसे मैंने आपको बताया, लाओ त्जू बोलते हैं कि टाइम हमें देना होता है, ठीक है, टाइम सबके पास सेम होता है। अगर हम बोल रहे हैं ना कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज, अगर उसके लिए हम बोल रहे हैं ना कि टाइम नहीं मिला, मैं भूल गया, कुछ भी XYZ, तो उसका मतलब यह है कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस कम रखती है, वो हमारे दिमाग में महत्व ही नहीं रखती, इसीलिए हम उसको भूल गए। ठीक है, तो ये बात हो गई टाइम के बारे में कि टाइम का जो कंसेप्ट है वो है क्या। टाइम कुछ नहीं है, टाइम हमसे होता है, हम जैसे हैं हम उसको वहां लगाते हैं। तो हमें पहला जो काम है उसी को देखना पड़ेगा कि हम कैसे बदले चीजों को। ठीक, तो उसके बाद में जो हमारा, अब हम बात करते हैं हमारी प्रिपरेशन की। अब उस जो हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ा उसका यूज कैसे करें, ठीक है, वो हम समझते हैं कि देखो टाइम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे हैं वैसे हम उसको यूज करते हैं। तो अब इस चीज को कैसे समझे, कैसे हमारी प्रिपरेशन में, कैसे हमारी स्टडी में यूज करें। देखो प्रिपरेशन की बेसिकली, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, उसके बेसिकली आपके पास 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, पहला पिलर क्या होता है आपका, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, आपका सिलेबस है उसकी क्लासेस अच्छे से लेना, नोट्स अच्छे से बनाना, उसको ये वाला पोर्शन पहला कंप्लीट 100% सिलेबस आपका होना चाहिए। ठीक है, 100% जितना, मतलब मैक्स टू मैक्स सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये पहला काम है। उसके बाद का जो हमारा पोर्शन है वो है आपका रिवीजन। मोस्टली क्या होता है, हम यहीं पर अटक जाते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, या सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम रिवीजन पे, यहाँ पे ही हमारा रेशियो होता है कि 90% तो यहीं पर अटक जाता है और 10% स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंच पाते हैं। ये बहुत रियल बात है कि रिवीजन तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम चीजों को लेकर, कंसेप्ट को लेकर क्लियर ही नहीं होते, कभी कहाँ पढ़ रहे कभी कहाँ पढ़ रहे, एक टीचर पे स्टिक नहीं करते। ठीक है, तो रिवीजन हमें उसके बाद में करना पड़ेगा, बिकॉज रिवीजन से ही आपका रिटेंशन आएगा, आपको चीज याद रहेगी। अब याद कितनी रही कितनी नहीं रही, उसके लिए आपका है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, प्रैक्टिस, या आप बोल सकते हो टेस्ट, प्रैक्टिस या टेस्ट। अब अगर आपने रिवीजन किया, पर रिवीजन भी आप ऐसे कर रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या याद है क्या याद नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट से आपको अपनी कमियां पता चलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर है ये, इसका कोई ऐसा नहीं है कि लूप होल नहीं है, कोई, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर आपका जो फोर्थ है वो है इसका एनालिसिस, जो भी आपने किया ना उसका एनालिसिस, आपको देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी वीकनेसेस है, ठीक है, मेरी कौन सी कमियां हैं, और रिवीजन में मैंने कहां कमियां की कि मेरी ये कमियां टेस्ट में रहेगी। ठीक है, थ्योरी में मेरी कहां कमियां हैं, वो सारी चीजें आप देखोगे एनालिसिस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां तक ये चारों जो स्टेप है इनका इक्वल, लाइक ऐसे नहीं कह सकते कि थ्योरी कंप्लीट हो गया काम, ये लाइक 25% हर चीज का वेटेज है, आपको हर चीज इक्वल होगी, कोई भी एक चीज आपकी कम रही तो आपका स्कोर, आपके मार्क्स, जो भी आपकी रैंक है वो सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बात ये है। अब हम बात करते हैं, अब जो हमारा पुराना जो कंसेप्ट था कि हम जो टाइम को लेकर, ठीक है, ये वाली बात, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने समझा एग्जाम में क्या क्या जरूरी है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल हमें बनाना होता है। टाइम टेबल कैसे भी बना सकते हो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने बजे उठना है, कितना वो नहीं करना, वो आप अपने अकॉर्डिंग, पर प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा कि आपके लिए जो जरूरी है, ठीक है, उसको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या जरूरी है, तभी जाके ये वाला ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा, और ये चीज कैसे होगी ये भी मैं बताऊंगा कि आप ये वाला आई डोंट हैव टाइम, इस चीज को कैसे खत्म करो, ये वाला जो है ना, टाइम को क्रिएट कैसे करो, ये भी हम देखेंगे। लास्ट बात वही है। अब ये एक छोटा सा प्रिपरेशन का एक एग्जाम प्लान है, ये आप कर सकते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसका नेक्स्ट डे रिवीजन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, फिर आपके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, फिर ये वाला वीक के साथ में चलना चाहिए, और बाकी चीजें जैसे आपने न्यू टॉपिक पढ़ लिया उसका भी साथ में चलना चाहिए। मतलब रिवीजन वाला पोर्शन आपका, ये जो चारों पोर्शन है ना, ये कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे आप टाइम टेबल कुछ भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्म मुहूर्त होता नहीं है कि आप इतने बजे पढ़ो इतनी अच्छी पढ़ाई होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर बात प्रायोरिटीज की है कि मैं अपने किस काम को कितना समय दे रहा हूं,
उसी से आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज को प्रायोरिटीज दे रखी है अपनी। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, आपने एक टाइम टेबल बना लिया। लास्ट में जो सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी जो बात है वो ये वाली है। ठीक है, सेल्फ ऑडिट। ठीक है, ये ही सबसे बड़ी चीज है, इसी से आपको चीजें पता चलेगी आपने आपका पूरा दिन कहां किया। लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट दिन के, वो कभी भी हो सकता है, लास्ट कोई जरूरी नहीं है, वो आपके रात को 10 बजे, 11 बजे, रात को 9 बजे, जब भी आपका सबसे रिलैक्स टाइम हो। ठीक है, हाँ, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको करनी है सेल्फ ऑडिट। उसको क्या करना है, सेल्फ ऑडिट, कि आज के दिन में मैंने किस चीज को कितना टाइम दिया। ठीक है, टाइम का जो अलोकेशन है वो चेक करना है आपको। अपना जो टाइम है उसका जो अलॉटमेंट है वो चेक करना है कि आज का दिन मैंने किस चीज में कितना दिया। और यहां पे एक और चीज देखनी है कि आपको जो आइडेंटिफाई करना है गैप्स को, कि आपने किस काम का एक टाइम टेबल बनाया था आपने। ठीक है, टाइम टेबल में जो आपने चीजें स्किप की उनको देखना है कि किस वजह से। ठीक, इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है। जैसे आपने पढ़ना था वो छोड़ दिया कि इससे बात करने के लिए, मतलब आपके लिए बात करना ज्यादा वैल्यूएबल है आपके मन के लिए। ठीक है, वो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए उसका इलाज लिखो कि हाँ, अगले दिन में ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए सच में जरूरी है मेरा स्टडी, मेरा पढ़ना, क्योंकि वो मैं नहीं करूंगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो मेरी जुड़ी हुई है उससे, वो सब कुछ जो लॉन्ग टर्म में मेरे काम आने वाला है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेन चीज क्या है, ये वाली सेल्फ ऑडिट। कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, कोई भी बना सकता है, कैसा भी बना सकता है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग है, पर उसकी सेल्फ ऑडिट की डेली उसको कितना फॉलो हुआ, 40%, 50% कितना फॉलो हुआ, वो आपको डेली देखना है। उसमें इंक्रीमेंट है ना, ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। पर ये चीज रिजिड होनी चाहिए, ये वाली चीज आपको ईमानदारी से देखना है कि आपने कितना टाइम किस चीज में दिया और किसकी वजह से किसका टाइम आपने हटा दिया। लाइक आप पढ़ रहे थे, कोई बुक पढ़ रहे थे, नॉर्मल बुक थी, एकेडमिक्स की बुक नहीं थी, और किसी दोस्त का कॉल आ गया तो आपने वो टाइम वहां दे दिया। मतलब आपके लिए, आपके मन के लिए जो दोस्त के साथ बात करना है वो ज्यादा जरूरी है आपकी बुक रीडिंग से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी से बात या दोस्त से वो नहीं, पर कंपैरिजंस कि हाँ ये वाला काम ज्यादा वैल्यूएबल है उससे, तो जब मेरे पास टाइम कम रहेगा तो मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा, उसको कम टाइम दूंगा। तो वो हम कर सकते हैं कि जब बहुत पढ़ लिया, रिलैक्स करने के लिए हमने बात कर ली, वो वाला ठीक है। पर हम क्या करते हैं, मोस्टली टाइम हमारा ऐसे ही अलोकेट करके रखते हैं। तो ये वाली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो टाइम का जो एलोकेशन है वो हमें समझना पड़ेगा, उसका जो आवंटन है वो हमें समझना पड़ेगा, और वो हमें पता चलेगा सेल्फ ऑडिट से। ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको दिन के 15 से 20 मिनट लास्ट के अंदर, या आप दिन में कभी भी रेगुलर भी कर सकते हो सेल्फ ऑडिट कि हाँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके भी आप सेल्फ ऑडिट कर सकते हो। तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। इसके साथ में आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको आप कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा या पिछले 10 दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा, वो रेगुलरली बीच बीच में आप चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, ये आपको करना होगा। और डेली अगले दिन के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। मॉर्निंग में कर सकते हो कि सुबह उठे पूरे दिन का प्लान कर लिया, या रात को सोने से पहले ही पूरे दिन का प्लान कर लिया। अब उसमें अगली रात को या सोने से पहले एनालाइज, सेल्फ ऑडिट, बस ये रिपीट करते रहो, ये रिपीट करते रहो, आपका काम हो जाएगा। जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो यही कहता है उसी के अकॉर्डिंग कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आप अगर किसी चीज को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो वो आप आगे उस चीज में आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो अगर वो गैर जरूरी है। अगर वो जरूरी है तो आपका टाइम स्पेंड वहां पे बढ़ जाता है। पर उसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो सेल्फ ऑडिट। ये अगर नहीं हो रहा ना, खुद का आत्मावलोकन नहीं हो रहा है या मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तो आप फ्लो में बह रहे हो, कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो चल रहा है उसके साथ जाए जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर बात थी। तो वापस मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है ना कि टाइम इज क्रिएटेड थिंग, कि टाइम हम बनाते हैं। हम देखो किसी चीज के लिए तो अपने आप टाइम बना लेते हैं, और जो जरूरी चीजें होती है, जो हमारे सच में काम की होती है, उनके लिए हम टाइम नहीं बनाते। टू से आई डोंट हैव टाइम इज लाइक सेइंग आई डोंट वांट टू। अगर कोई कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, सॉरी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, तो उसका सीधा मतलब है करना नहीं। आपका दोस्त अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, या कुछ भी XYZ, मतलब उसके लिए उससे जरूरी और भी सारी चीजें हैं, तो उस चीज को वो करना ही नहीं चाहता। सिंपल बात है, ये हर जगह समझी जा सकती है। चलो, आपको कैसा वीडियो लगा आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको अगर अच्छा वीडियो लगा, आपके काम का वीडियो है, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और आप हमारे YouTube चैनल को और विजिट कर सकते हैं, बाकी आपकी एकेडमिक्स की क्लासेस यहाँ पे मिलेगी।
थैंक यू, धन्यवाद।